हेलो एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं किसी चीज को यदि दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलने की कोशिश में, मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और असल जिंदगी में ये बहुत ही कम होता है, लेकिन हाँ, जो हम कर्म करेंगे वही हमारा भाग्य बनेगा। या फिर हम ये कहेंगे कि यदि दूसरे हमारे बच्चे के बारे में यदि गलत सोचते हैं या फिर सही नहीं सोचते हैं तो हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम जो अपने बच्चे के लिए करेंगे वो सही करेंगे। सत्य और झूठ लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। हमें ये फर्क पड़ता है कि जो लोग भी मेहनत करते हैं, लगन से इन बच्चों के साथ काम करते हैं, सफलता जरूर उनके कदम चूमती है। इसके साथ वेलकम टू माय चैनल, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज ये बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन उन बच्चों का कैसे करती है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने देखा है कि उनके पास आईक्यू सर्टिफिकेट बन जाता है, उनका डिग्री ऑफ परसेंटेज भी दिया रहता है, लेकिन डिग्री ऑफ परसेंटेज लिखने के बाद भी उन्हें ये नहीं पता होता है कि मेरे बच्चे के साथ मैं ऐसी कौन सी एजुकेशन दूं, ऐसी कौन सी क्लास की एजुकेशन दूं जो मेरे बच्चे के लिए यूजफुल हो और मेरा बच्चा एक सामान्य बच्चे जैसे एजुकेशन ले सके, उसका भी सामान्य बच्चे जैसे सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए मैं आज आपके लिए एक छोटा सा क्लासिफिकेशन लाई हूँ, जिसमें आप पेरेंट्स, जितने भी हमारे बीएड स्टूडेंट्स हैं या एमएसडब्ल्यू कर रहे हैं या हमारे जो आजकल कॉलेज में आजकल एंट्रेंस चल रहा है, निर्भर जो करते हैं जो बच्चे, उनको जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। उनके लिए ऐसे हेल्पफुल है कि यदि इन बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है और कैसे बच्चे होते हैं, उनके लिए जो है ये मैंने यहाँ पे डिग्री ऑफ सीनियरिटी के हिसाब से इन बच्चों को क्लासिफिकेशन के बारे में आज आपको मैं बताऊंगी। जिसमें सबसे पहले आता है आईक्यू लेवल। यदि उस बच्चे का 90 टू 110 हो, यदि हम जब अपना आईक्यू चेक करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है वो हमारे आईक्यू चेक करते हैं, तब उनको पता चलता है कि यदि उनकी डिग्री 90 टू 1 है, यानी कि वो बच्चा क्या होता है, एवरेज इंटेलिजेंस होता है। आज हमारी और आपकी भी यदि आज हम आईक्यू टेस्ट करें साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, तो हमारी भी मे बी 110, 190, 95, मतलब 190 से लेकर 120 तक निकलता है। और जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, उनका जो है एवरेज वो 120 के ऊपर भी निकल सकता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे ऑटिस्टिक ऐसे बच्चे होते हैं जो देखने में बहुत ही हमको सुपीरियर नजर आते हैं कि ये बच्चे देखो नॉर्मल लाइफ में तो इतना नहीं काम कर पा रहे हैं, लेकिन इनकी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि आजकल हम आम वीडियो में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी कम एज में जो है बहुत सारी राजधानियां बता रहे हैं, जिनका हमको सोचना पड़ता है या फिर हमको गूगल सर्च करना पड़ता है, उन सबसे भी ज्यादा बता देते हैं ये बच्चे। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम ये बताएंगे कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो मेंटल रिटायर्ड बच्चे हैं, उनकी जो है आईक्यू कितनी होती है और वो किस क्लास में रखे जाते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से बच्चे, जो एक सामान्य बच्चा होता है उस एज की, जो शारीरिक आयु जो कहलाती है सामान्य बच्चों की, उस एज के बच्चे जो है कहाँ तक इंटेलिजेंट होते हैं और उस बच्चे के समान आप कैसे काम कर सकते हैं, स्पेशली पेरेंट्स के लिए जो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी सामान्य बच्चों के विकास हो सके। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी साथ में कि इन बच्चों को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उनके साथ हम एजुकेशन दे सकते हैं या उनको ट्रेनिंग के द्वारा सिखा सकते हैं या फिर उनको केयर के द्वारा खा सकते हैं। ये सारी चीजों का विश्लेषण मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं आईक्यू लेवल 90 टू 120, 110। हमारी आपकी, मैंने पहले भी बताया आपको कि हमारी और आपकी अगर आईक्यू अगर निश्चित किया जाए, यदि देखा जाए तो ये हमारे इसके आसपास ही निकलेगी। इसको कहते हैं एवरेज इंटेलिजेंस। सेकेंड है हमारा, अगर हमारी आईक्यू 70 टू 90 रहता है तो हम देखते हैं कि जो सामान्य लोग इंटेलिजेंस होते हैं, जिनमें सोचने, समझने, निर्णय लेने, उनके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता होती है। इस क्षमता को जो है थोड़ा सा कम यदि हम मानते हैं तो वो मानते हैं बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस, यानी कि ये बच्चे क्या होते हैं, बॉर्डर लाइन पे होते हैं, जो कि थोड़ा सा सामान्य की अपेक्षा कम होती है। हमने आसपास शायद देखा नहीं होगा या आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, आसपास ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो थोड़ा सा कम समझते हैं। हम कहते हैं अरे पागल है, अरे मंदबुद्धि है, लेकिन उनका एवरेज यदि हम इंटेलिजेंस, यदि उनका आईक्यू, बुद्धि लब्धि यदि हम मापे तो शायद इसके आसपास ही निकले। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर लोग हर चीज में परिपक्व नहीं होते, हर कोई हर कुछ नहीं जानता है। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत अपनी
इस पे काम करें तो हम अपने इंटेलिजेंस को, ट्रेनिंग को बढ़ा सकते हैं ट्रेनिंग के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा IQ लेवल यदि 50 से 55 हो, यानी कि लेस देन 70% हो। यदि 70% से कम हो तो उन बच्चों को हम कहते हैं माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, यानी ये बच्चे क्या होते हैं, थोड़े से कमतर होते हैं और इनकी जो मेंटल एज होती है, मतलब उनकी जो समझने की क्षमता होती है सामान्य बच्चों जैसी होती है। और कहाँ तक किस एज के बच्चों की जैसी उनकी होती है, जिन बच्चों का आप यदि अपने सर्टिफिकेट में देखेंगे यदि 70% तक उसकी अगर परसेंटेज दिखा रहा है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ इम्पेयरमेंट, तो वो दिखाता है माइल्ड मेंटल। यदि ऐसा आपके सर्टिफिकेट में लिखा है, इसका मतलब उस बच्चे को आप 9 से लेकर 12 तक की एज को जो है आप जो भी बच्चे एजुकेशन लेते हैं, जो समझते हैं, सुनते हैं, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो सारी चीजें 9 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र के बच्चों के बराबर उनकी समझ होती है और इन बच्चों को हम एजुकेशन दे सकते हैं। सामान्य स्कूलों में भी हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसा एजुकेशन जो है वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे लेकिन इतना समझ नहीं पा रहे, लेकिन स्पेशल नीड्स के द्वारा उसकी जरूरत की आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेस देन 35 to 40 and 50 to 55, यानी कि मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि जब आपके सर्टिफिकेट में ये परसेंटेज दिया हो और बच्चे के आगे लिखा हो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, यानी आपके बच्चे की जो सामान्य मेंटल एज है वो कितना परसेंटेज में है और उस बच्चे के साथ सामान्य बच्चों के साथ काम करना है, यानी 6 to 9, यानी उसकी समझ की शक्ति जो है वो 6 से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चों के बराबर है। आप इनके साथ बिल्कुल काम कर सकते हैं, लेकिन कैसे काम कर सकते हैं, ट्रेनिंग के द्वारा। हम उन बच्चों को करत अभ्यास को जड़ मत हो निशान, यानी कि उन बच्चे के साथ कंटिन्यू यदि हम ट्रेनिंग करते हैं, स्पेशल एजुकेटर्स के टच में रहते हैं, टीचर्स के टच में रहते हैं, तो उन बच्चों के साथ हम बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 20 to 25 and 30 to 40 सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। इन बच्चों को हम सीवियर कहते हैं, जिसमें सामान्य हम अटेंशन डेफिशिएट डिसऑर्डर देखते हैं, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर डिसऑर्डर्स देखते हैं। जब इन बच्चों को हमारे सर्टिफिकेट में ये दिया हुआ है कि 40 ये दिया हुआ है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, यानी इन बच्चों की जो मेंटल एज होती है वो कितनी होती है, बहुत 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों, यानी उन बच्चों को हम जब एजुकेशन देते हैं, जब उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे जितना कवर करते हैं, जितना ट्रेनिंग करते हैं, उन बच्चों को हम इसमें रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिलो 20 to 25, यानी कि प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। जब हमारे सर्टिफिकेट में यानी कि उन बच्चों की उम्र जो है वो 3 वर्ष के बच्चों के बराबर है। बच्चा भले ही हमारा 10 साल का हो, 12 साल का हो, 15 साल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि हमारा बच्चा प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन से, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे की मेंटली जो है वो 3 साल या 2 साल या 1 वर्ष के बच्चों के बराबर है। तो हम उसके साथ जब टैकल करते हैं, जब हम उसके साथ काम करते हैं, तो हम इसके साथ इन बच्चों को स्पेशली हम कस्टोडियल ग्रुप में रखते हैं, यानी कि केयर ग्रुप में रखते हैं। उन बच्चों को हम केयर करते हैं, स्पेशली केयर करते हैं, खिलाना पिलाना, सेल्फ हेल्प स्किल सिखाना, ये सारी चीजें जो है इन बच्चों को हम बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि मेंटल रिटार्डेशन यानी कि सीवियरिटी अनस्पेसिफाइड, यानी कि इन बच्चों को किन किन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं और कैसे इन बच्चों के साथ हम IQ के आधार पर, एज के आधार पर उन बच्चों को हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं या फिर उन बच्चों की केयर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन मैं आपसे जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर पूछूंगी। क्या आपको पता है मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है? यदि आपने भी पढ़े हो, आपको भी पता है, तो मेंटल रिटार्डेशन के एक छोटे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्वेश्चन जरूर लिखिए कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है और कैसा होता है। क्या आपने देखा है? यदि आपने अपने आसपास देखा हो तो जरूर मुझे आंसर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।